वीना, वर्षा, सुधा, काजल और मधु आशा रानी की 5 बहुएं 5 बेटों के साथ मिलकर बिलासपुर में एक ढाबा चलाती थी, जिसका नाम था अपना ढाबा। आशा रानी ने ये ढाबा 40 साल पहले अपने पति के साथ खोला था। फिर पति का स्वर्गवास हो गया तो आशा रानी के 5 बेटों और 5 बहुओं ने मिलकर इस ढाबे को संभाल लिया। क्या क्या पैक करना है? दाल मखनी, लच्छा पराठा, दम आलू। आपका? 10 तंदूरी रोटियां और पनीर बटर मसाला। ये स्लिप ले लो, वहां आके दिखा दो। आशा रानी के 5 बेटे ग्राहक संभालते थे और बहुएं खाना बनाती थी। आशा रानी ऑर्डर लेकर आगे बेटों के पास भेजती थी। सब बहुओं का काम बटा हुआ था। ग्राहक स्लिप दिखाते और बहुएं पैक भी करती और वहां बैठे ग्राहकों को भी थाली लगा कर देती। पर कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो आपस में खड़कते ही हैं। ऐसा ही कुछ आजकल आशा रानी की बहुओं के बीच हो रहा था। एक दिन, अरे ये तंदूरी रोटी तो कच्ची है भैया। भैया इसे बदलवा दो। अभी बदलवा देता हूँ। काजल, ये रोटियां कच्ची कैसे रह गई? तुम्हें पता है हमारे ढाबे पर दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं, फिर आजकल ये गलतियां क्यों हो रही हैं? क्या हुआ सुरेश, तुम इतने गुस्से में क्यों? ये रोटियां तंदूर पर मैंने नहीं, सुधा भाभी ने लगाई हैं। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने वर्षा भाभी को बोला था तंदूर अभी ठंडा है, मैं कुछ देर बाद रोटियां बनाऊंगी, तब तक वो बिरयानी और मटर पुलाव का ऑर्डर तैयार कर दें। पुलाव और बिरयानी कैसे तैयार करती? वीना भाभी ने मखनी दाल तड़का तैयार तो कर दिया, पर बड़े भैया आज मक्खन लाना भूल गए। कल बोला था बाजार से मंगवाना है। ये लो गरम रोटियां, मैंने अच्छे से सेक दी हैं, जाओ दे आओ। अब तो ऐसे ही रोजाना किसी न किसी बात पर बहस होने लगी थी। अपनी गलती कोई मानता नहीं था, इसलिए बात खराब होने लगी। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम 5 बहुएं आपस में ज्यादा ही बर्तन खड़का रही हो। मैं कह देती हूँ, 40 साल से इस ढाबे को चला रही हूँ। अगर तुम्हारे झगड़ों के कारण ढाबे के काम पर आंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप हमें हिस्सा देकर अलग कर दो ना, हम अपना अलग अलग ढाबा खोल लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम एक साथ इस ढाबे को चलाकर अपने लिए कुछ नहीं जोड़ पा रहे हैं, आगे बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। अच्छा, तुम्हें अलग अलग ढाबा खोलना है, ठीक है तो हो जाओ अलग। आशा रानी अपनी 5 बहुओं को अलग कर देती है। 5 बहुएं उस एक ढाबे में 5 दीवार बना लेती हैं और अपना ढाबा 5 ढाबों में बदल जाता है। पहले सब मिलकर काम करते थे तो काम आसानी से हो जाता था। अब काम बढ़ गया क्योंकि बहुएं अकेली पड़ गईं। सुनो जी, आज तो मैं बहुत थक गई। ढाबे पर इतनी सारी रोटियां और तरह तरह की सब्जी बनाकर दिमाग खराब हो गया। सब्जी बनाने का काम मधु और सुधा के जिम्मे था। रोटियां काजल बना लेती थी। वर्षा पुलाव चावल सलाद देख लेती थी। मुझे सिर्फ दाल बनानी होती थी। तो मैं भी तो परेशान हूँ। अभी रात हुई नहीं कि सुबह की पहले से चिंता हो गई है। मंडी जाकर सब्जियां खरीद कर लाऊंगा। अब बर्तन धोने वाला भी ढूंढना होगा। रघु का तो माँ ने हिसाब कर दिया। ऐसा ही हाल आशा रानी की बाकी बहुओं और बेटों का था। ढाबे अलग करने के बाद उनकी कमाई पर भी असर पड़ा। ग्राहकों को खाने की सही सुविधा नहीं मिलती थी, इसलिए 5 बहुओं का ढाबा बिल्कुल बंद होने की कगार पर आ गया। एक दिन आशा रानी ने अपने 5 बेटों और बहुओं को बुलाया और बोली, मैंने फैसला कर लिया है। मैं ढाबे की जमीन बेच रही हूँ और तुम 5 बेटों में उसका हिस्सा बांट दूंगी। उसके बाद तुम इन पैसों से जो मर्जी करो और मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। जमीन देखने बस ठेकेदार आता ही होगा। नमस्ते आशा जी, मैंने आपकी जमीन देख ली है। ये ढाबे की जमीन पूरी टूट जाएगी। इसकी जगह पर मैं एक बड़ी दुकान खोलूंगा। वो पेपर दे दीजिए, मुझे कहाँ साइन करने हैं बता दीजिए। ये आशा जी, यहाँ साइन कर दीजिए, फिर अपना ढाबा मेरे नाम हो जाएगा। आशा रानी जैसे ही पेपर पर साइन करने लगती है, उसकी 5 बहुएं उसका हाथ रोक लेती हैं और साइन करने के लिए मना कर देती हैं। जब तुम 5 बहुएं आपस में एकजुट होकर इस ढाबे को नहीं चला सकती, तो मैं इस जमीन का क्या करूंगी? तुम लोगों का अलग अलग ढाबा देखकर मेरा कलेजा छलनी हो गया है। जिस ढाबे को 40 साल पहले तुम्हारे ससुर जी और मैंने मेहनत से खड़ा किया था, आज तुमने उसके हिस्से कर दिए। मैं अब और नहीं देख सकती। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम 5 से बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अपना ढाबा आपका था और आपका ही रहेगा। हम 5 बहुएं जैसे आज तक मिलकर इस ढाबे को चलाती आई हैं, अभी भी वैसे ही चलाएंगे। हम आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ माँ जी, हमने एहसास किया है कि एकजुट होकर जब काम किया जाता है तो वो काम आसान हो जाता है। हम लोगों ने अलग होकर देख लिया,
हम लोग बिखर गए। इतना कहते ही आशा रानी की पांचों बहुएं फूट फूट कर रोने लगती हैं और एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आशा रानी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद से वो पांचों बहुएं फिर से अपने ढाबे को मिलजुल कर चलाने लगी और फिर से उनका ढाबा अच्छे से चलने लगा। ग्राहक भी वापस लौट आए। अपने परिवार को मिलजुल कर काम करते देख आशा रानी बहुत खुश थी।